हेलो स्टूडेंट्स। यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसका यूनिट नंबर 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसका पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। और ये दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग कि टीचिंग का नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर है उसको यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पहला क्या है, टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। जब भी टीचर किसको पढ़ाता है, टीचर किसको ट्रेन करता है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, स्टूडेंट्स को। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, अपना नॉलेज में इंक्रीज करते हैं, इन्हांस करते हैं, बिहेवियर में चेंजेज लाते हैं और उससे अपना प्रोफेशन भी क्रिएट करते हैं, पैसा अर्निंग का काम करते हैं और अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हैं, खर्चा चलाते हैं। तो उससे क्या होता है, सोसाइटी अपलिफ्ट होता है, सोसाइटी में ग्रोथ होता है। तो एक टीचर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए बोला गया है कि टीचिंग एक सोशल एक्टिविटीज़ भी है, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता है टीचर, सोशल एक्टिविटी को बूस्ट करने का भी काम करता है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। टीचिंग में होता क्या है कि जो टीचर है वो लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को सिखाता है कुछ, उसमें डेवलपमेंट लाता है, परमानेंटली चेंजेस लाता है बिहेवियर में। यही तो है टीचिंग। तो टीचिंग प्रोसेस में आपका डेवलपमेंट भी होता है, किसका, जो लर्नर्स है, जो स्टूडेंट्स है, उसका इन्हांसमेंट होता है नॉलेज में। फिर टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस विच प्रोड्यूस लर्निंग। टीचिंग क्या है, एक सिस्टम है। टीचिंग वर्ड क्या है, टीचिंग। टीचिंग का मतलब एक प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसमें बहुत सारा एक्शन लिया जाता है ताकि लर्नर को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से उसको सिखाया जाता है ताकि उसमें लर्निंग कैपेसिटी आ जाए, उसको मोटिवेट किया जाता है। देखे होंगे आप लोग या सुने होंगे कि कभी कोई स्टूडेंट्स बहुत पुअर था पढ़ने में, लेकिन उसको ऐसा अच्छा टीचर मिल गया कि उसको मोटिवेट किया और वो बहुत अच्छा से पढ़ाई में आगे बढ़ गया और अच्छा मार्क्स लाने लगा, अच्छा नॉलेज गेन कर गया। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, तो उसको मोटिवेशन दिए हम लोग, टीचर मोटिवेट किया तो लर्निंग में वो अपना मन लगाने लगा और पढ़ने लगा। तो टीचिंग का ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और याद रखेंगे दोस्तों, इस चैप्टर में टीचिंग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे 2 क्वेश्चन पूछता है, तो सभी पॉइंट्स को याद भी रखना होगा आपको। फिर क्या है, टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या है, दोनों चीज़ों को इंक्लूडिंग करता है, आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट कैसे है कि टीचिंग इज़ द वे कि आपको कैसे पढ़ाना है। आप देखे होंगे कि कभी कोई टीचर एक ही टॉपिक को, एक ही पॉइंट को किसी ऐसे तरीके से समझाता है कि आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ईजी लगने लगता है। और कुछ टीचर्स होते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो उसको क्या बोलेंगे, आर्ट। सबको नॉलेज है, हर एक टीचर को नॉलेज होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सब लोग अच्छा पढ़ा पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। और साइंस क्या होता है कि साइंस कुछ सर्टेन रूल होता है टीचिंग के लिए, अलग अलग मेथड्स होता है, तरीका होता है पढ़ाने का, लर्नर सेंट्रिक मेथड, टीचर सेंट्रिक मेथड, फिर आपका कंबाइंड या हाइब्रिड सेंट्रिक मेथड, ये सब होता है। तो सब उसको क्या बोलते हैं, साइंस। कि सर्टेन रूल है कि अगर आप ऐसे ऐसे इस चीज़ को फॉलो करेंगे, जैसे अगर 1-2 मैगजीम्स की बात करें तो कि पहले सिंपल चीज़ों को समझाना है, तब बाद में जो डिफ़िकल्ट है वो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, वहाँ तक आप समझा पाइएगा। पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहिए, तब आपको जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है वो समझाना चाहिए, तब आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे, स्टूडेंट को समझ में आ पाएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर कुछ साइंस हुआ ना कि आपको कैसे टीचिंग करना है।
तो ये सब लोग ऐसा फॉलो करता है, लेकिन सबके पढ़ाने के तरीके में डिफरेंसेज हो जाता है, वो क्या आ जाएगा, आर्ट हो जाएगा। फिर क्या, टीचिंग इज अ फेस टू फेस इनकाउंटर। फेस टू फेस इनकाउंटर क्यों बोला गया है, कि हर एक व्यक्ति के ऊपर डिफरेंसेज आ जाता है। हर एक पर्सन एक टाइप का नहीं पढ़ा सकता है। हर एक पर्सन टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा तो सबसे पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ जाएगा। तो और लर्नर्स भी क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज होता है ना सभी में। जैसे स्टूडेंट मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी है, तो सभी का अंडरस्टैंडिंग पावर कुछ और है। कोई जल्दी समझता है, कोई लेट से समझता है, कोई मॉडरेट है पढ़ने में। तो ये सब क्या है, बहुत सारा मल्टी फेसेटेड होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये मल्टी नेचर का होता है, फेस टू फेस इनकाउंटर होता है। फिर एक टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफिएबल। इसमें टीचिंग में क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसको ऑब्जर्व भी कर सकता है कि कितना समझ में आया, नहीं आया, कैसे पढ़ाना चाहिए, और पहले से प्रायर नॉलेज क्या है स्टूडेंट का, ये सब भी समझना चाहिए एक टीचर को पढ़ाते समय। और उसको मेजर भी करना चाहिए। मेजर कैसे कर सकता है, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है कि लर्नर कितना सीखा, कैसे सीखा, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर सकता है, तो उसे पता चलेगा कि कितना लर्नर ने सीखा है, नहीं सीखा है स्टूडेंट। और अगर सीखा है अच्छा तो और उसमें मॉडिफाई करेंगे कि और अच्छा सीखे। अगर अच्छा से नहीं सीख पाया है तो और अच्छे से मॉडिफाई करके उसको सिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ उसको कमी रह गया है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। फिर टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस फ्रॉम ट्रेनिंग कंडीशनिंग, सॉरी यहाँ पे टीचिंग इज अ डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस फ्रॉम ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। मतलब टीचिंग का ही सारा कुछ पार्ट है। ट्रेनिंग भी टीचिंग का पार्ट है, कंडीशनिंग सब कुछ टीचिंग का पार्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टीचिंग से डिफरेंसेज है। ये क्या डिफरेंसेज है, कमिंग लेक्चर में सभी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी पर एक एक सेपरेट लेक्चर बनने वाला है। तो ये कमिंग लेक्चर में सीखेंगे कि चारों का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब। फिर टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। हालांकि यहाँ पर ये बोलना चाहिए था कि 3 लेवल ऑफ टीचिंग होता है। लेवल ऑफ टीचिंग कितना होता है, 3। एक होता है मेमोरी लेवल टीचिंग, और एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, और एक होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो इसके बारे में भी हम लोग कमिंग लेक्चर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। और ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है ये सब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगले 2 लेक्चर यहीं दोनों पे बातचीत होने वाला है हम लोग का। फिर ये टीचिंग शेप्स बिहेवियर। टीचिंग क्या करता है, टीचिंग में टीचर क्या करता है कि बिहेवियर में चेंजेज लाता है, एक शेप देता है, एक आचरण, सब स्टूडेंट के अंदर आचरण कैसे स्वभाव होना चाहिए, कैसे बिहेवियर में होना चाहिए, वो सब चेंजेज लाता है। टीचिंग इज अ प्रिस्क्रिप्शन। टीचिंग क्या है, प्रिस्क्राइब करता है। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि इसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्वमेंट होता है मिनिमम, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक इन्वायरमेंट। जैसे कि टॉपिक हो गया, या कहाँ पे क्लास हो रहा, क्लासरूम का कैसा इन्वायरमेंट है, ये सब। टीचिंग इज अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस भी होता है। टीचिंग इज फैसिलिटेटिंग लर्निंग। टीचिंग में क्या होता है, लर्निंग फैसिलिटेट करता है। टीचिंग इज अ गाइडेंस। टीचिंग में टीचर स्टूडेंट को गाइडेंस देता है, सुपरवाइज करता है और उसको आगे बढ़ाता है स्टूडेंट को। फिर है टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट होते हैं, आइदर फिजिकली या फिर ऑन द नेट के थ्रू भी पढ़ाई हो सकता है, या फिर फिजिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में टीचर और स्टूडेंट। तो इंटरेक्ट हो कर के बिहेवियर में चेंजेज लाया जाता है स्टूडेंट का। टीचर सिखाता है और लर्नर या स्टूडेंट सीखता है। टीचिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। टीचिंग क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है।
गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब कि जब भी टीचर टीचिंग करता है तो एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेता है। अगर एकेडमिक एजुकेशन की बात करें तो हर एक टीचर और स्टूडेंट का क्या रहता है, गोल रहता है कि हाँ इतने टाइम पीरियड में इतना सिलेबस कंप्लीट करना, इतना करिकुलम करना है और एग्ज़ाम पास करके अगले क्लास में जाना है। तो इसी को बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। टीचिंग इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन। टीचिंग में क्या होता है, डेवलपमेंट करता है टीचर स्टूडेंट के बीच में। एक टीचर स्टूडेंट को डेवलपमेंट करता है लर्निंग सिचुएशन में, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ऐसा कल्चर डेवलपमेंट करता है टीचर कि स्टूडेंट अपने आप पढ़ने लगता है, ऐसा मोटिवेट कर देता है कि स्टूडेंट मोटिवेटेड रहता है और अच्छा से पढ़ाई करता है और बेहतर रिजल्ट लाता है। तो ये सब कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर था। अगले क्लास में वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।